है। संगीत इस दुनिया में ध्यान के बिल्कुल पड़ोस में है। अगर किसने संगीत को जान लिया, संगीत को समझने में जिसको रस आ गया, उसके लिए ध्यान में गति पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। संगीत से तो जानवर भी आंदोलित होते हैं। आपको मालूम है कि जंगल में शिकारी जो हरण पकड़ने जाते हैं, वे विशेष प्रकार का एक संगीत बजाते हैं और उस संगीत के वशीभूत होकर हिरण शिकारी की जांघ पर अपना सिर रख देता है। ऐसा संगीत का प्रभाव है। और अब तो बहुत बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में, गौशालाओं में, जहां जहां जानवर पाले जाते हैं, दूध का उद्योग जहां होता है अमेरिका में, वहां पर विभिन्न प्रकार के राग रागनियों के संगीत को बजाया जाता है और आश्चर्यजनक परिणाम आने लगते हैं। मरीजों को संगीत थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। ऐसे ऐसे राग, ऐसी रागिनी। हमारे देश में तो हर मौसम के, हर समय के अलग अलग राग है। इस देश ने हर क्षेत्र में जो ऊंचाई छुई, जो शिखरों को स्पर्श किया, उस शिखरों को पश्चिम सपने भी नहीं देख सकता। हमारे यहां के विभिन्न प्रकार के भोजन अनंत। बंगाल में जाओ अलग किस्म का भोजन है, दक्षिण भारत में जाओ अलग किस्म का भोजन है, नॉर्थ साइड में जाओ बिल्कुल अलग है, महाराष्ट्र में चले जाओ बिल्कुल अलग है, पंजाब में चले जाओ बिल्कुल अलग है। ऐसे भोजन की श्रृंखला, ऐसी परंपरा विश्व के किसी भी कोने में नहीं है। पश्चिम में आप जाइए, कुछ नहीं है सिवाय ब्रेड में सुअर का मांस लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से मिलता है वहां पर खाना। मैं गया था, मैंने देखा है वहां बड़ी मुश्किल से कहीं भोजन करना हो तो कहीं पर किसी शहर में कोई एक आध इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है, जहां 400-500 रुपये लगा के टैक्सी से जाओ, 1000 रुपये की थाली मिलती है और वहां से एक दिन का भोजन पेट भर के आदमी आता है। बाकी सब जगह जहां भी जाओगे आपको सिर्फ नॉनवेज 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 ही मिलता है। हमारे देश का भोजन, हमारे देश का संगीत, हमारे देश का बुजुर्गों के प्रति सम्मान, आहा, पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। हमने बड़े शिखर छुए और इन शिखरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो संस्कृति अपने शिखरों को भूल जाती है, उसे गर्त में गिरने में जरा भी देर नहीं लगती। इस देश ने बड़ी ऊंचाइयां छुई उपनिषदों के जमाने में। ऐसे उपनिषद जिसको सिर पर रखकर शोपेनहावर नाच उठा था, जिसको सिर पर रखकर अभी अभी जो वैज्ञानिक विदा हुआ आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, वे रोते थे इन ग्रंथों को पढ़कर। और आप जानकर हैरान होंगे कि आज बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्स में, दुनिया के जो बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्स चलते हैं, बड़े बड़े कारपोरेट जगत के जो स्पीकर्स बोलने वाले लोग आते हैं, जिनकी 1 घंटे की फीस $1,00,000 है बोलने की। ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, यही बातें वो बताते हैं जिनकी $1-1 लाख फीस है 1 घंटे की। उन सारे कोर्सों में श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों को लिया जा रहा है कि किस परिस्थिति में कृष्ण ने क्या किया, किस प्रसंग में क्या प्रसंग बना। जैसे महाभारत में ये उन्होंने कहा। बड़े बड़े दुनिया के कोर्सों में आज हमारे ग्रंथों को सिखाया जा रहा है, उनकी वाणी को संग्रहित किया जा रहा है, वहां से लिया जा रहा है। लेकिन हमको हमारे ग्रंथों की कोई कीमत नहीं, हम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। हमारे पास जो चीज आ जाती है उसके प्रति हम सो जाते हैं। कभी हम अपने ग्रंथों को उठाकर पढ़ते नहीं, उसकी गरिमा से नहीं भरते। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार अमेरिका गए, पढ़ने का बड़ा शौक था उन्हें। 8-10 दिन के लिए मुकाम था। दुनिया में 2 ही लाइब्रेरी सबसे बड़ी है इस धरती पर, इसमें एक अमेरिका में है और दूसरी भारत के चेन्नई में है। कहा जाता है कि ओशो बहुत प्रारंभिक दिनों में, जब कोई जानता नहीं था उनको,
तब वे 6 महीने तक जाकर चेन्नई की लाइब्रेरी में पढ़ते रहे। 6 महीने ओशो पढ़े। रविन्द्रनाथ टैगोर जब अमेरिका पहुंचे तो उस लाइब्रेरी में गए तो संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और विशाल ग्रंथ देखे। इतना बड़ा ग्रंथालय, किलोमीटर में फैला हुआ। देखते देखते आखिर मुस्कुराने लगे और लाइब्रेरियन के पास गए। कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ 8-10 दिन के लिए अमेरिका में आया हूं और इतनी सारी किताबें, एक से एक किताबें हैं, मैं इतनी किताबों को नहीं पढ़ सकता। तुम ग्रंथपाल हो, तुमको थोड़ा नॉलेज है, तुम मुझे इसमें से कोई एक किताब निकाल के दे दो जिसको मैं पढ़ लूं। ग्रंथपाल एक गली में गुजरा, सीढ़ी लगाई और ऊपर से सोने की जिल्द में बंधी हुई एक किताब उसने निकाली और रविन्द्रनाथ टैगोर को देते हुए कहा, मेरी लाइब्रेरी में इससे सुंदरतम, इससे महानतम कोई पुस्तक नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसी किताब का पन्ना खोला, वो किताब थी श्रीमद् भगवद गीता। ऐसे ऐसे ग्रंथ दिए भारत ने कि एक एक शब्द एक कोहिनूर की तरह है। हम कभी पढ़ते ही नहीं, कभी खोजते ही नहीं। हम तो सिर्फ 20-25 साल तक ही किताबों को पढ़ते हैं, बस उसके बाद आदमी पढ़ना बंद कर देता है। आप देखिए ना, अपना खुद का जीवन देखिए। आप जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तभी तक आपने पढ़ा, उसके बाद आपने बंद कर दिया पढ़ना। हम 2 समय भोजन करते हैं इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम 2 समय का भोजन करना अभी तक भूले नहीं। वो तो हम करते हैं, लेकिन बुद्धि को भी भोजन चाहिए, इसको हम भूल गए। हमने 20-25 साल की अवस्था के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, इसलिए हमारी बुद्धि जो है वो 20-25 साल पे आके रुक जाती है, उसके आगे बढ़ नहीं पाती। और बड़े मजे की बात है कि हमारे जो जड़ें हैं, जैसे वृक्ष की जड़ें हैं नीचे धरती में, और मनुष्य की जड़ें बिल्कुल उल्टी है। उसकी जड़ें बुद्धि में है, उसकी जड़ें मस्तिष्क में है। इसलिए मस्तिष्क जितना आपका विकसित होगा उतनी जड़ें आपकी मजबूत होगी। जितने विचार आपके बड़े उच्चतम होंगे उतनी आपके जीवन में खिलावट आएगी। आप है क्या? उच्चतम विचार जैसे ही आपके जीवन में आते हैं आपको प्रेरणा देते हैं। हमने प्रेरणाओं को लेना भूल गए और एक शुद्धतम लेवल पर जीवन को बिताना शुरू कर दिया। जीवन को यहीं तक समझ लिया कि एक अच्छा मकान हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, 1-2 बच्चे हो, 10-5 लाख का बैंक बैलेंस हो। इस प्रकार के जीने वालों की संख्या संसार में 98% है। सिर्फ 2% लोग इसके पार उठकर भी जीवन को देख पाते हैं कि इसके पार भी कोई जीवन है। इसीलिए जीवन नहीं था कि इसी लेवल पर आके मर जाना। जब हमारी ऊर्जा इस शुद्धता से मुक्त होती है तो हम उच्चतम के सपने देखने लगते हैं। हमारी आंखें आकाश की तरफ उठती है और उसी आकाश की तरफ उठती हुई आंखों में विकास के सपने दिखाई पड़ते हैं, उसके पहले नहीं।